लंबनी आर्ट किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लंबनी आर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना। व्हाट इज अ लंबनी आर्ट, समझिए पहले बेटा। आप हमारे राजस्थान में प्राइमरली आप देखोगे ट्राइबल कम्युनिटीज है जो अक्रॉस द इंडिया घूमती है, उसको बोलते हैं बंजारा कम्युनिटी, बंजारा ट्राइबल कम्युनिटी। तो बंजारा कम्युनिटी कुछ आर्ट फॉर्म्स डेवलप करती है जिसको हम लोग कहते हैं लंबनी आर्ट फॉर्म्स। तो बंजारा कम्युनिटी देखोगे, कभी फ्रेंडशिप डे आता है तो धागों में पिरो के आपको फ्रेंडशिप बैंड और दुनिया भर की चीजें बनाते हैं। ऐसे उनका ड्रेस जब आप देखोगे तो उस ड्रेस में बहुत सारे मिरर, कांच लगे होते हैं, ऐसे देखोगे, ऐसे बहुत सारे आप देखोगे क्या लगे होते हैं उनके में, मिरर्स आप देखोगे। धागों, लाल पीले हरे नीले धागों से बनी हुई उनकी ड्रेसेस होती हैं। तो ये वाली जो आर्ट फॉर्म है, ये जो कलाकारी है, इसको बोलते हैं लंबनी कलाकारी। अब ये न्यूज में क्यों आई, ये चर्चा का विषय क्यों बनी? चर्चा का विषय इसलिए बनी कि हाल ही में G20 का एक ग्रुप है, G20 एक हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ही एक सब ग्रुप है जिसका नाम है कल्चरल वर्किंग ग्रुप। नहीं याद रखना है आपको, कोई जरूरत नहीं इसको याद रखने की, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो G20 के अंदर उसका एक सब ग्रुप है कल्चरल वर्किंग ग्रुप। उसकी एक मीटिंग हुई थी हम्पी में, कर्नाटका में। क्या हुई थी, कहां पे? हम्पी कर्नाटका में। ठीक, वहां पे एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया गया क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे लंबनी आर्ट का सबसे बड़ा आइटम्स का डिस्प्ले लगाया गया, बहुत बड़ा एक लंबनी आर्ट्स का डिस्प्ले लगाया गया। तो इसलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी लिखा गया कि हाल ही में कर्नाटका के हम्पी में लंबनी आर्ट फॉर्म का एक डिस्प्ले लगाया गया जो कि बहुत अपने में ही बहुत बड़े नंबर का डिस्प्ले था, इसलिए उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एसोसिएट किया गया। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट का टाइटल लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, थ्रेड्स ऑफ यूनिटी। ये जो धागे हैं ना, इन धागों को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ये जो धागे हैं, दीज आर थ्रेड्स ऑफ यूनिटी। जैसे मैं, आप, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रीजन के होते हुए भी एकता में जुड़े हुए हैं। तो मैं एक धागा हुआ, आप एक धागा हुए, पूरा देश के अलग अलग लोग एक धागे, और हम सब भारत के डेवलपमेंट के लिए एक साथ जुड़े हुए। तो थ्रेड्स ऑफ यूनिटी। तो ध्यान रखिएगा, लंबनी आर्ट फॉर्म में जैसे धागे एक साथ जुड़ के एक नई आर्ट बनाते हैं, ऐसे ही इस जहां पे इसको हम्पी में इसको G20 की कल्चरल सब ग्रुप में इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, उसका टाइटल था थ्रेड्स ऑफ यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, थ्रेड्स ऑफ यूनिटी। ठीक है बेटा, थ्रेड्स ऑफ यूनिटी नाम का टॉपिक है। कोई डाउट इसमें बच्चे? कोई डाउट? देखिए बच्चों को मैं एक बार कमेंट चेक कर लेता हूं। शाबाश, वेरी गुड, थ्रेड्स ऑफ यूनिटी हो गया वैसे मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो लंबनी आर्ट फॉर्म है, ये किस रीजन की आर्ट फॉर्म है? ये बेसिकली कर्नाटका रीजन की आर्ट फॉर्म है। किस रीजन की आर्ट फॉर्म है? कर्नाटका रीजन की। और कौन से ट्राइब इसको परफॉर्म करती है, लिख लीजिएगा। मेनली इसको परफॉर्म करने वाली ट्राइब है जिसका नाम है बंजारा कम्युनिटी। बंजारा कम्युनिटी, प्लीज इसको अच्छे से ध्यान से लिख लीजिए, बंजारा कम्युनिटी इसको परफॉर्म करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वही उसी का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका मेन रूप से यहाँ पे वो कम्युनिटी होती है। कलरफुल थ्रेड्स को यूज करके उनको साथ में स्टिच करके मिरर्स के साथ वो बनाते हैं। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, डिटेल में नहीं पूछेगा। यूपीएससी आपसे पूछेगा लंबनी आर्ट फॉर्म के कुछ कैरेक्टर्स, कि इसमें मिरर का यूज प्राइमरी यूज होता है, थ्रेड्स को जोड़ के बनाया जाता है कि नहीं जाता है, इस टाइप से स्टेटमेंट आपको देगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है ताकि आप थोड़ा सा परेशान हो और गलत आंसर कर दें। जनरली बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना है। और इसके टाइटल जो भी मैंने आपको बताया कि थ्रेड्स फॉर यूनिटी, वो भी याद रखना, और टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, उस्ता आर्ट, इसको आप ऐसे याद रखो, उस्ता आर्ट, कि हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा कलाक्राफ्ट, उस्ता कलाक्राफ्ट बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। क्यों? इसको एक तरह से गोल्ड नक्काशी भी कहा जाता है। गोल्ड नक्काशी आप देखोगे बहुत सी बार हम लोग देखते हैं, जैसे शादी का कार्ड देखो, शादी के कार्ड के ऊपर क्या होता है, गोल्डन लाइन से या गोल्डन शब्दों से लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। तो एक तरह से जब भी आप किसी भी सरफेस के ऊपर गोल्डन कलर या फिर सिल्वर कलर से आप कोई नक्काशी बनाओ, कोई पेंटिंग बनाओ, ऐसी पेंटिंग्स एक प्रकार की क्या हो जाती है, उत्साह आर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? उत्साह आर्ट। याद कैसे करेंगे बेटा? उस्ताद आर्ट को याद करने का उस्ताद साहब ही ऐसे बना, ऐसे करके याद कर लो कि ऐसे गोल्ड से बनाने वाली पेंटिंग को सिर्फ और सिर्फ उस्ताद साहब ही बना सकते हैं। तो इसलिए क्या बोल देंगे, उस्ताद आर्ट। ऐसे करके दिमाग में अपने बैठा लिए इसको, है ना। कोई डाउट है यहां तक बेटा किसी को? मैं देख लेता हूं कोई बच्चे का कमेंट। ठीक, सब बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। तो उस्ताद आर्ट आपको समझ में आया? याद करोगे कैसे?
उस्ताद आर्ट को आप ध्यान रखो कि जैसे मान लो उस्ताद साहब गोल्ड से सिल्वर से कोई डिजाइन बना रहे हैं, तो ऐसी पेंटिंग्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? उस्ताद आर्ट बोल सकते हैं। न्यूज में क्यों रही? इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन नक्काशी। ये एक पॉइंट है जो आपको अपने पेपर में आ सकता है, इसको अंडरलाइन कर लो। इसको सिल्वर नक्काशी भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा कहीं पे। इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड नक्काशी एंड सिल्वर नक्काशी। ठीक है, तो इसको गोल्ड नक्काशी या फिर सिल्वर नक्काशी भी कह सकते हैं। ठीक है, मनौती वर्क का मतलब क्या होता है? गोल्ड मनौती वर्क क्यों बोलते हैं? ऐसा माना जाता है गोल्ड के कलर से आप अपने मन के अनुसार उस सरफेस को, मनौती मतलब मन के अनुसार आप कुछ भी डिजाइन उस पर बना सकते हैं। बस और कुछ इसमें जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है उत्साह आर्ट क्या होता है। खत्म कहानी, आगे बोलते हैं। जनरली आप दीवारों पर मंदिर में देखते होगे ना, मंदिर ये लिखा हुआ है, देखो, इट इज ऑन दी वॉल्स ऑफ द पैलेस, टेम्पल्स, प्रोमिनेंट दरगाह, ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड ऑन दी कैमल हाइड, लेदर एंड वुड अकॉर्डिंग टू दी नीड एंड डिमांड ऑफ द टाइम। मतलब अभी देखिए क्यों न्यूज में है, आपने भी देखा होगा कि बहुत प्रसिद्ध एक हमारा पीठ है जिसका नाम है केदारनाथ पीठ। केदारनाथ पीठ में भी दीवालों को सोने की परत चढ़ाई जा रही है, सोने से उसको बनाया जा रहा है। तो वहां पे भी उस्ता आर्ट का कुछ ना कुछ यूज किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दीवालों पे, किसी सरफेस पे, किसी भी तरीके से गोल्डन एम्ब्रॉयडरी डेवलप करना क्या कहलाता है? उस्ता आर्ट का पार्ट है। इसको ध्यान रखना, राजस्थान को मिला हुआ है उस्ता आर्ट के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसको जीआई टैग मिला हुआ है। किस स्टेट को? किस स्टेट को? राजस्थान को। अरे जहां होंगे रजवाड़े वहीं तो सोने का काम होगा, ऐसा करके याद कर लो। जहां होंगे रजवाड़े, छोटे मोटे स्टेट थोड़े इसको अफोर्ड कर पाएंगे। जहां होंगे रजवाड़े, जहां होगा पैसा, जहां होगी लग्जरी, और लग्जरी मतलब सोना, सोना मतलब राजस्थान। तो याद रखना, अपना सुनहरा राजस्थान। तो जीआई टैग कहां मिला हुआ है उस्ता आर्ट के लिए? जल्दी बोलो मेरे साथ, उस्ता आर्ट के लिए जीआई टैग मिला हुआ है दोस्त हमको राजस्थान में, हमारे प्यारे राजस्थान में। इसको ध्यान रखना, वेरी प्राउड मूवमेंट है ये हमारे लिए, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं।